Hello students, welcome to chemistry class. In previous class we covered up to concept of valency of chapter number 4, that is atomic structure. Today we will start calculation of valency. So in this we discuss how we can calculate valency. If we are talking about metal, atoms of metal tend to donate or lose electrons in order to achieve the stable noble gas configuration. जो metals हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे और लूज करेंगे नोबल गैस को कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए. वैलेंसी ऑफ मेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एटम. एटम्स ऑफ नॉन मेटल्स क्या करेंगे, अब जो नॉन मेटल्स हैं या तो ये गेन एक्सेप्ट करेंगे, ओके, या मतलब गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जो नियरेस्ट नोबल गैस इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए. सो वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एटम. वैलेंसी ऑफ नोबल गैस इज 0. जो नोबल गैस की वैलेंसी होती है वो 0 होती है. इट इज ड्यू टू that fact that they already have a completed octet and are chemically stable. In case of helium, although it has 2 valency electrons, it is also a noble gas. See the given table for different valencies of first 20 elements. So मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि किस तरीके से आप वैलेंसी को देख सकते हो और वैलेंसी आप खुद निकाल सकते हो. अब इसमें आप देख रहे हो, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, सिंबल H, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 एंड वैलेंसी 1. अब हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हमने आगे सबकी वैलेंसी को फाइंड आउट करना है. हीलियम क्या है, नोबल गैस है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि जितने भी नोबल गैस एलिमेंट्स है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, उसकी वैलेंसी 0 होती है. लिथियम, अब लिथियम क्या है, लिथियम को नोबल गैस के पास जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ रहा है, पीछे जाने के लिए लूज करना पड़ रहा है, तो ये 1. बेरिलियम की वैलेंसी 2 क्यों हुई, क्योंकि इसको नोबल गैस के पास जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा. बोरोन की वैलेंसी क्या है, 3 है, क्योंकि इसको नोबल गैस के पास जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा. कार्बन, अब कार्बन क्या होता है बेटा, कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 है. 4 क्यों है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर नियॉन क्या होता है, ये इधर भी नोबल गैस है, इधर भी नोबल गैस है. अगर ये 1 2 3 4 आगे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, पीछे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. आगे जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो भी इसको 4 करना पड़ रहा है, पीछे जाने के लिए भी 4 करना पड़ रहा है, तो यहाँ पास 4. अब यहाँ पास 8 - 5 क्यों है, क्योंकि इसको 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना ईजी है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना ईजी है. 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना ईजी है ना, तो यहाँ पास 3. और यहाँ पास ऑक्सीजन 2 है. अब यहाँ पास नोबल गैस के पास आने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना ईजी है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना ईजी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना ईजी है. सो इन दिस वे वी विल फाइंड आउट वैलेंसी. मैंने ये आपको पहले भी डिस्कस करवा दिया है. द फॉर्मेशन ऑफ आयंस एंड आयोनिक बॉन्ड generally in the form of a compound. Attractive forces between the atoms or ions hold them together to form molecules or compounds. फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड क्या होता है कि जो फोर्स होता है बिटवीन दी एटम्स और आयंस वो होल्ड करके रखता है एक दूसरे के साथ, और वो क्या मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड को फॉर्म करते हैं. ये जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है एटम्स के बीच में उसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड. क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड. यूजुअली मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड. स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए जो मेटल है वो क्या करता है, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है. Such compounds are called ionic compounds. ऐसे compounds को ionic compounds बोलते हैं. सोडियम क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक कंपाउंड. जो सोडियम क्लोराइड है वो एग्जाम्पल है आयोनिक कंपाउंड का. लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड. नाउ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. Formation of ionic compound involves the transfer of electrons from one atom to another in such a way that both the atom achieve stable electronic configuration to the nearest noble gas.
आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ कि दोनों एटम्स क्या करें, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, ट्रांसफर होता है. So, in this the atom that loses electron become positively charged ions called cations or electropositive ions. On the other hand, the atoms that gain electrons become negatively charged ion called anion or electronegative ion. ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं ना, लूज कर देते हैं, तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है उनके ऊपर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने दे दिया, और उसको हम क्या बोलते हैं, कटायन बोलते हैं, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बोलेंगे. और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है स्टेबल होने के लिए तो उसको हम अनायन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन बोलेंगे. इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम Na, अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो सोडियम क्या है, Na, एटॉमिक नंबर क्या है उसका 11, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होती है 281, while the electronic arrangement of chlorine 17, 287. Thus the sodium has one electron in excess of the stable neon configuration and chlorine has one electron short for the stable argon configuration. In order to acquire stable configuration of the nearest noble gas, sodium transfer one electron to chlorine which receive it immediately. Sodium atom loses one electron, hence its valency is the positive, while chlorine gain an electron and hence its valency is negative. Thus, atom become a positive charge ion and chlorine atom become a negatively charged ion. These charged sodium and chloride ions are then held together to electrostatic attraction to form a stable ionic compound of sodium chloride. So अब इसमें क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन के लिए बच्चा देखो, सोडियम के पास कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281. तो इसके जो लास्ट वाला जो है ये आउटरमोस्ट शेल में जो वन इलेक्ट्रॉन क्या है, जो वन इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एक्स्ट्रा है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, मतलब लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा. अगर जब एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. 28 एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से पॉजिटिव चार्ज लगता है. हाँ, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोरीन, क्लोरीन क्या है 287 होती है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 होती है. अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट कर लिया. जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो ये क्या हो गया 288 हो गया, क्योंकि जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 है और उसको एक और चाहिए आउटर मोस्ट को कंप्लीट करने के लिए. तो जिसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और क्या बन गया 288, स्टेबल हो गया. एक ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया. जिसने एक्सेप्ट किया इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिसने डोनेट किया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. तो यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम आयन बन गया क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज लग गया. यहाँ पर क्लोरीन आयन में क्या लग गया, नेगेटिव चार्ज लग गया, क्योंकि यहाँ देखो माइनस चार्ज लग गया, क्योंकि यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया. सो आयोनिक बॉन्ड कैसी बनेगी, ये +11 एटॉमिक नंबर, ये 17 क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है. अगर जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं एटॉमिक नंबर वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं उसके अकॉर्डिंग. तो इस तरीके से हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है क्लोरीन, देखो दिख रहा है Na + Cl. तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्लस गया तो क्लोरीन के ऊपर माइनस साइन और सोडियम के ऊपर प्लस साइन. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. गॉट इट. सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, क्लोरीन ने उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बन गया सोडियम क्लोराइड. इसलिए सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कर लगता है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और एक ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड द फॉर्मेशन ऑफ आयन एंड आयोनिक बॉन्ड. Okay students, revise this chapter at home and learn the question answers and
Write down the question answers in your pair notebook. Thank you and have a nice day.